I welcome you all to my YouTube channel Maths with AJ sir। आज हम पॉलिनोमियल कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 2.2। इसके दो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। सभी क्वेश्चंस को हम ढंग से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले की भी दो वीडियोस आप देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.1, तो आपको इस चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 2.2। और एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, है ना। तो ये आप कुछ चीजें इसमें जो कॉमन जो चीजें हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। पीछे जो मैंने 2.1 एक्सरसाइज कराई है उसमें भी बताया। जीरोस का मतलब बेटा क्या होता है कि जहां पे किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है ना। यानी कि वो जो पॉलिनोमियल है उसमें कोई ऐसा एक्स रख दिया जाए कि उसकी जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो जीरो बन जाए, तो वो पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि इसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जहां पर डिग्री 2 रहती है बेटा हमारी, है ना। तो ये सब सारी की सारी पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक हैं। साथ में दूसरा एक और पार्ट उसने जोड़ा है कि जब आप इसका जीरोस निकाल लेंगे तो आप वेरीफाई भी करिए कि रिलेशन जो होता है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में वो क्या होता है। तो उस पर मैं बाद में जाता हूँ। पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको कि जब आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, उसके जीरोस निकालते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू जीरो है। तो कायदे से इसको हम जीरो रख करके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और मैं थोड़ी देर के लिए इसको px मान लेता हूँ बेटा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि हमें दिखाई दे रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही है ना। कुछ इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में थोड़ा अंतर होता है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, जबकि इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जब उसको हम इक्वल पुट कर देते हैं किसी नंबर के, जीरो के या किसी और नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका हम जानते तो हैं, लेकिन मैं एक बार इसको जरूर रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए। ये जो पॉलिनोमियल है अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो दिस इज सिमिलर टू दिस, है ना। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और जो कांस्टेंट है प्योर कांस्टेंट सी, इसका जो मल्टीप्लाई है उसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स, उनसे हमें बेटा क्या मिलना चाहिए, हमें उससे बी मिलना चाहिए, जो यहाँ पे बीच में एक एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो मैं अगर इससे आपके पास, मैं इसको हटा देता हूं और अब मैं लिख देता हूं जो हमें एक्चुअली यहाँ पे जो चाहिए। तो एक तो यहाँ पे तो बेटा 1 है इसका एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 इंटू -8 इज -8। आराम से ध्यान से देखना, ये आपको आता है सब कुछ। -8 के हम दो फैक्टर्स चाहते हैं जिससे हमें बेटा माइनस का 2 मिल जाए। ठीक है, अब माइनस का 8 जो भी है उसके फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, 2 और 4 होते हैं, और तो कुछ होता नहीं है। तो एक में लिख सकता हूँ 2 और एक लिख सकता हूँ 4। अब ध्यान देने की चीज ये है कि यहाँ पर जो साइन है बेटा वो नेगेटिव का है, यानी कि मुझे माइनस का 2 चाहिए, है ना। तो एक तो बात यह है कि 2 हमारे पास में सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा, और दूसरी बात यह है कि नेगेटिव का 2 चाहिए। तो मैं अगर इनमें सब्ट्रैक्शन करता हूं ना तो मुझे नेगेटिव तब आएगा बेटा जब मैं यहाँ पर माइनस के साइन के साथ रहूं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस 2x की जगह पे -4x + 2x लिख दूं तो बात बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट कर सकता हूं -4x + 2x - 8। एम आई राइट? तो मैंने क्या कर दिया, इसके 8 के दो फैक्टर्स कर दिए, और उसमें क्योंकि -8 है तो हमें यहाँ पर एक का साइन तो नेगेटिव करना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें नेगेटिव का 2 चाहिए, तो मैंने बड़े वाले नंबर के साथ 2 माइनस रख दिया, ताकि जब हम उसको ऐड करेंगे तो नेगेटिव का साइन रह जाएगा। ठीक है बेटा, अब x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो x - 4 और +2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x - 4। ठीक है बेटा, अब हो जाता है ये x - 4 और x + 2। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है, मैं आपको डायरेक्टली भी 0 लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूं। आंसर तो आप निकाल लेते हो, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या चाहता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इसके जीरोस बताइए, पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताइए। तो जीरोस का मतलब क्या होता है, जहां पर px 0 होता है बेटा हमारा। तो इसका मतलब नाउ
ये जो हमारा x माइनस 4x+2 है ना, इसको मैं 0 के बराबर पुट कर सकता हूं। और जब ऐसा होता है तो आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक x इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया और एक हमारे पास में x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। दैट मीन्स हमारे पास दो जीरोज आ गए इसके, जो हमारे क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा था, हमने जीरोज को निकाल लिए। ठीक है बेटा, तो इनको हम इनको अल्फा बीटा भी मान सकते हैं। ये ट्रेंड है, बाकी आपकी इच्छा, आप नॉट मानिए, x1 y1 मान लीजिए, x1 x2 मान लीजिए, लेकिन मैं इसको अल्फा और बीटा मान लेता हूं। ठीक है बेटा, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया जो वो जीरोस की बात कर रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जीरोस भी लिख देता हूं। अब वो ये कहता है दूसरा पार्ट, वेरीफाई करिए इनके बीच में, इसके जो हमारे पास में रूट्स हैं, जो हमारे पास में अभी अभी जो ये जीरोस आए हैं, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या हमारे पास में रिलेशन है। तो देखते हैं बेटा। अब रिलेशन ना, इनके बीच में एक रिलेशन होता था। ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा आपको। नाउ लेट द पोलिनोमियल बी px is equal to ax square plus bx plus c। तो जो रिलेशन होता है ना बेटा, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients is as follows। होता क्या है बेटा कि जो सम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास में जो पॉलिनोमियल्स होती हैं, उनके जो जीरोज होते हैं, उनका सम होता है माइनस बी अपॉन ए। जो माइनस बी हमारा यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट है और यहाँ पर जो ए है हमारा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और सी हमारा प्योर कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ये माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो अगर ये चीज वेरीफाई हो जाती है बेटा, कहने का मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा के बराबर ये आ जाता है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए अल्फा बीटा के बराबर, तो फिर ये ठीक है, वेरीफाई हो गया, और नहीं तो नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास में जो पॉलिनोमियल थी, हमारी पॉलिनोमियल ये थी बेटा। ठीक है, हमारी जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 थी, है ना। तो एक्स स्क्वायर px is x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो यहां पर मैं इसमें b अपॉन ए निकाल लेता हूं, तो माइनस b बेटा हमारा माइनस का 2 है। ठीक है, तो मैं b अपॉन ए निकाल लूं या माइनस b अपॉन ए निकाल लूं, तो मैं माइनस b अपॉन ए निकाल लेता हूं, है ना। पूरा ये क्लियर, ये वाली चीज। तो माइनस 2 अपॉन ए, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2। ऑल्सो c upon a is equal to c is minus 8 और a is 1, so minus 8। now अब हम आते हैं बेटा अपने अल्फा और बीटा के सम पे। तो अल्फा हमारा एक तो था बेटा, क्या, इफ यू रिमेंबर, एक हमारा अल्फा था 4, बीटा हमारा था माइनस का 2। तो हम अल्फा और बीटा की जगह पे वैल्यू लिख देते हैं। तो 4 प्लस माइनस 2 दैट इज 2। Therefore, alpha plus beta is equal to 2 is equal to minus b upon a. Verified. Verified. ठीक है, also alpha beta is equal to alpha is 4 and beta is minus 2, that is minus 8. That means therefore alpha beta is equal to minus 8 is equal to c upon a। ये भी बेटा वेरीफाई हो गया, क्योंकि हमने ऊपर सी अपॉन ए अलग से निकाल के देख लिया था ना, तो वेरीफाइड। देयरफॉर रिलेशन इज वेरीफाइड। क्लियर हो गया। आप इसको लिखने का तरीका बेटा अलग अलग कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना, लेकिन मेरा मतलब था कंसेप्ट को समझाना और उसको क्वेश्चन को पूरी तरह से आपकी उसमें नॉलेज में लाना।
ठीक है, तो मैं अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करता हूं। सेकंड क्वेश्चन इज, second part of this question is 4s square minus 4s plus 1. 4s square, second part, 4s square minus 4s plus 1. एक बार फिर देख लेंगे कि कहीं गलत तो नहीं लिख दिया हमने, है ना, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो दिस इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, नॉट 4, हाँ प्लस 1, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, डू इट। ओके बेटा, सो 4, और अब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो पी ऑफ एस होगा बेटा, क्योंकि एस उसने जो है वेरिएबल एस दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल तो आप समझते ही हो। तो वही बात आती है, अब मैं थोड़ा सा इसको जो है उस तरह से लिख देता हूँ जैसे, जिससे कि आपको थोड़ा आसान लगेगा, है ना। मैंने पहले वाले क्वेश्चन को पूरा आपको क्लियर किया, अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हियर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने डायरेक्ट ले लिया 0, आप समझ गए हो क्यों लिया मैंने 0, क्योंकि वो s निकाल रहे हैं हम, वो जीरोज निकाल रहे हैं इस ps के, जहां पर कि ps की वैल्यू 0 है। तो जब ps की वैल्यू 0 है तो मैंने इक्वेट कर दिया इस बार इसको, ठीक है बेटा। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स आप देख सकते हो, है ना। तो 4 इंटू 1, तो 4 हमारे पास में आया, और इसके हमें दो फैक्टर्स चाहिए बेटा, जिससे कि हमारे पास में माइनस का 4 आ जाए। तो 4 के तो 2 और 2 होते हैं, और 4 और 1 भी होते हैं, लेकिन वो 4 और 1 तो किसी काम नहीं आएंगे हमारे, है ना, ये तो बेकार है, ये बेकार है। और यहाँ पर देखो बेटा, माइनस का साइन है, नेगेटिव का साइन है, तो दोनों ही ये माइनस हो जाएंगे। तो इन -2 और -2 का प्रोडक्ट देखो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास में आ गया, ये जो हमारा माइनस का 4s था, मैं इसको लिख सकता हूं -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2s कॉमन आ गया बेटा यहाँ से, तो 2s बच गया और एक -1 बच गया। फिर माइनस का 1 कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, और ये माइनस माइनस प्लस 2s, और ये माइनस प्लस माइनस 1, है ना। तो ये हमारे पास आ गया 2s माइनस 1, और फिर से 2s माइनस 1, एक्चुअली होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक s आ गया बेटा 1/2, और एक दूसरा s भी हमारा आ गया 1/2, यानी कि रिपीट हो गया यहाँ पे, है ना। तो इससे हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, हमारे को तो अपना आंसर चाहिए। तो हमने इसको लेट कर लिया, अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। तो ये तो जीरोज हो गए बेटा हमारे, ठीक है। नाउ polynomial is 4s square minus 4s plus 1। therefore यहाँ पे हमारा a है बेटा 4, b है हमारा माइनस का 4, और c है हमारा 1, है ना। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, तो मैं अल्फा प्लस बीटा कर लेता हूं इस बार पहले, अब मर्जी है हमारी। तो अल्फा और बीटा को मैंने ऐड कर दिया, तो 1 आ गया। अल्फा बीटा मैंने प्रोडक्ट कर लिया, तो ये हमारा 1/2 इंटू 1/2, ये हमारा 1/4 आ गया बेटा, ठीक है। अब हम अल्फा और बीटा का जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं चेक कर लेते हैं। नाउ माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये बी हमने निकाला ही था बेटा, अभी भी, है ना, हमने देख ही लिया था, ये बी ये है हमारा, और ए ये है हमारा, सी ये है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको माइनस बी अपॉन ए को निकाल लेता हूँ, तो माइनस तो पहले से ही है, और बी में भी एक माइनस है बेटा, और ए में हमारा 4 है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं बेटा, 1 लिख दूं, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा था वो तो हमारा 1 ही था, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये वेरीफाइड हो गया बेटा। अब मैंने थोड़ा शॉर्टर वे में लिख दिया आंसर अपना, है ना। तो ऑल्सो अब सी अपॉन ए को भी चेक कर लेते हैं बेटा। सी अपॉन ए, सी हमारा क्या है, सी हमारा था 1, तो 1 अपॉन ए हमारा 4 है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ये 1/4 के ही बराबर है बेटा। तो देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4 आया था, और वही इज इक्वल टू सी अपॉन ए भी आया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया बेटा। देयरफॉर द रिलेशन इज वेरीफाइड, लिख सकते हैं। देयरफॉर
relation is verified. My motive is to clear the concept and you can write yourself in your own way. जैसा आपको बताया जाता है आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो this is second part of this question. Now we move on to the third part. थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन में क्या है। थर्ड पार्ट हमारा है 6x square minus 3 minus 7x. 6x square minus 3 minus 7x. 6x square minus 3 minus 7x. ये हमारा थर्ड पार्ट है बेटा, ठीक है। तो ये हमारी पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो मैं 7x को पहले लिख देता हूं बेटा, है ना, क्योंकि हमारे पास ये पोलिनोमियल है, इसको हम ठीक से लिखते हैं। थोड़ा सा इसका जो तरीका होता है वो यही होता है कि डिक्रीजिंग पावर में लिख दिया जाए, है ना। तो नाउ अब मैं फिर से वही कर देता हूं कि 7x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, या इस बार मैं थोड़ा सा उस तरह से कर देता हूं पहले वाले तरीके से, है ना। हमारा पर्पस तो एक ही है कि आपको क्लियर हो जाए बेटा, बस, है ना। तो यहां पर हमारे पास देखो बेटा 6 इंटू 3, दिस इज 18। अब 18 के मुझे दो फैक्टर्स चाहिए जिससे कि मुझे 7 मिल जाए बेटा, है ना। तो डेफिनेटली वो 2 और 9 होते हैं, 2 9 जा, है ना। और ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पर आपके पास में नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए ना। वेरी सिंपल, रटने की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x प्लस 3। क्लियर हो गया, माइनस 9x प्लस 2x इज माइनस 7x। अब आपके पास में इसमें से कुछ कॉमन आ गया बेटा, तो 3 आ गया कॉमन, एक x आ गया कॉमन, तो 3x से हम 6x स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा 2x, और ये माइनस 3x से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा 3 3 जा 9। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3। तो हमारे पास कुल मिलाकर के ये एक नंबर कुछ इस तरह के दो फैक्टर्स बन गए, ठीक है जी। तो ये बन गया। तो नाउ जो हम जीरोस के लिए करते हैं बेटा, फॉर जीरोस ऑफ px, मैंने ये भी लिख दिया इस बार। मैं चाहता हूं कि आपको हर तरह से क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम इसको जीरो क्यों पुट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है। यहाँ पे हम वो x निकालना चाहते हैं जहां पर हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है, तो ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, है ना। तो जब ये जीरो है तो हमारे पास में या तो 3x 2x माइनस 3 जीरो होगा, या 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा बेटा। तो x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। मैंने थोड़ा सा जल्दी से लिख दिया, ये 3 इधर आ गया पॉजिटिव हो गया बेटा, 2 उसके नीचे आ जाएगा, ये माइनस 1 बन जाएगा बेटा, 3 उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वही चीज हम कर देते हैं कि मैं इसको क्या मान लेता हूँ, अल्फा और बीटा। जो हमारे आंसर आए हैं इनको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो दिस इज लेट अल्फा इज 3/2 एंड बीटा इज माइनस 1/3। तो ये जीरोस आ गए बेटा, ठीक है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वही अल्फा बीट प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। तो 3/2 माइनस 1/3, तो इसका एलसीएम आपको मालूम है कैसे लेते हैं, 2 3 जा 6 हो गया, ये 2 से 3 टाइम्स 6 कट गया, 3 3 जा 9 आ गया, और माइनस ये 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, दैट मीन्स ये हमारा आ गया 7/6। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया 7/6। अब की बार बेटा मैं इसको एक और तरीके से कर रहा हूं, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन करने की, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही होने, ठीक है। नाउ हमारे पास जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/3। तो ये तो बेटा 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 1/2। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन एक हो गई, ठीक है। नाउ px हमारा क्या था, 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर
-7x -3, है ना। तो यहाँ पर a कितना है बेटा हमारा 6, b कितना है हमारा -7, c कितना है हमारा -3, साइन भी आता है साथ में, है ना। तो हियर नाउ अब हम निकाल लेते हैं, b अपॉन a। तो b अपॉन a देखिए बेटा जरा कितना आया, माइनस b अपॉन a, माइनस का ही निकालते हैं, ठीक है, सीधे सीधे, है ना। तो माइनस तो पहले से ही है, एक -7 के साथ b के साथ है बेटा पहले से, और एक 6 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया 7/6। इसको मैं एक इक्वेशन थर्ड बोल देता हूं, ऑल्सो c अपॉन a इज इक्वल टू, c हमारे पास क्या है -3, और a हमारे पास क्या है 6, तो ये हो गया बेटा -1/2, है ना। और अब जरा सा आप इन इक्वेशंस को चेक करो, ये पहली इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, इनको चेक करो, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब की बार मैंने आपको थोड़ा और ढंग से बता दिया है, लिखने का तरीका आपको अलग अलग बता दूंगा ताकि आपको जो आसान लगेगा उस तरह से आप लिख दीजिएगा, है ना। तो क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 alpha plus beta is equal to 7/6 is equal to minus b upon a, and from equation 2 and 4 alpha beta is equal to -1/2 is equal to c upon a. तो result और relation is verified. ठीक है बेटा, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अनदर पार्ट पे हम चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करा दूंगा ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको समझ में तो मेरे ख्याल से आ ही गया है, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। फोर्थ पार्ट 4u² प्लस 8u, दिस इज योर pu। तो अब की बार ये u में इसने हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम u में लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो नाउ फॉर zeros of polynomial pu is equal to 0, therefore 4u² plus 8u is equal to 0। तो बेटा एक तो 4 कॉमन है, एक u कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक u बच गया और यहाँ पर हमारे पास में एक 2 बच गया और ये 0 हो गया। तो 4 तो ये नीचे चला जाएगा तो बेकार ही हो गया बेटा, है ना। तो इसको 4 को तो हटा सकते हैं, तो हमारे पास बच गया u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, therefore u इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, तो वही बात हम मान लेते हैं फिर से, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। एम आई राइट, दीज आर जीरोस, यानी कि आपका आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बेटा, ठीक है ना। अगेन नाउ अल्फा प्लस बीटा दैट इज 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अल्फा बीटा दैट मीन्स 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई बेटा, ठीक है। ऑल्सो पीयू हमारा है 4u² प्लस 8u, है ना। तो यहां पर a हमारा कितना हो गया बेटा 4, b कितना हो गया हमारा 8 और c कितना हो गया हमारा 0, क्योंकि इसमें है नहीं बेटा c, है ना। c के नहीं होने का मतलब कि c 0 हो गया, है ना। तो नाउ अब हम वही निकाल रहे हैं जो हम चाहते हैं, माइनस b अपॉन a को चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है बेटा। तो माइनस तो रहेगा, 8 हमारा b हो गया, 4 हमारा a हो गया, तो ये माइनस का 2 हो गया बेटा, और ये भी एक इक्वेशन थर्ड आ गई। एंड c अपॉन a भी देख लेते हैं, तो c हमारा 0 हो गया, a हमारा 4 है, तो ये हमारा 0 हो गया बेटा। किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं, नॉन जीरो नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर
आंसर 0 ही आएगा, है ना। 0 को 0 से डिवाइड नहीं करते, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए खैर इसको छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में जो हमारा जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है बेटा, इससे हमारा आ गया देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा इज, अल्फा प्लस बीटा हमारा आया था बेटा इसमें माइनस का 2, और यही बराबर हमारा माइनस बी अपॉन ए भी था, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। एंड हमारा दूसरा वाला पार्ट था अल्फा बीटा का प्रोडक्ट का, तो अल्फा बीटा हमारा यहाँ पर क्या आया था, फोर्थ इक्वेशन में 0, और पहले भी हमारा 0 ही आया था बेटा। तो इसका मतलब रिलेशन इज वेरीफाइड। एम आई क्लियर? समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 जो मैंने वीडियो करवाई थी इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने सब बातें बताई थी। वो जानबूझ करके कभी टी लिखता है, कभी कुछ और लिखता है ना। तो फिफ्थ पार्ट है, अब की बार उसने पॉलिनोमियल हमें टी वेरिएबल में दे दी बेटा, टी स्क्वायर माइनस 15। तो फिर वही फॉर जीरोस ऑफ पी टी वी राइट टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बेटा अब ध्यान दोगे इसको, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक तरह से है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बेटा टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आइदर टी प्लस रूट 15 इज 0 और t माइनस रूट 15 इज 0। तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और दूसरा रूट आ गया बेटा t इज इक्वल टू रूट 15 प्लस हो गया ना इधर जाकर के, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया हमारा अल्फा एंड बीटा। तो हमने फिर वही मान लिया, लेट अल्फा इज माइनस रूट 15 एंड बीटा इज रूट 15। आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हो, लेकिन मानना तो यही पड़ेगा। अल्फा बीटा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बेटा जो रूट्स होते हैं ना जनरली उनको अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। तो कभी टी आएगा, कभी एस आएगा, कभी यू आएगा, कभी एक्स आएगा, है ना। तो हम उसको हर एक को अल्फा बीटा कर देते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में रह जाए जिस फॉर्मेट में हम पढ़ते हैं उसको, या हमारा जो क्वेश्चन है जिस तरह से वो चेक होगा आगे जा करके, है ना। कहीं हम किसी और फॉर्मेट में लिख दें और वहां पे जाके वो चेक करने में गलती हो जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, दूसरा पार्ट इसका। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का रूट 15 बेटा और प्लस का रूट 15, तो ये तो 0 हो गया, है ना, और ये 1 हो गई इक्वेशन। ऑल्सो अल्फा बीटा माइनस रूट 15 एंड प्लस का रूट 15 बेटा, रूट 15। तो ये तो 15 हो गया बेटा माइनस का, है ना, ये तो माइनस का 15 हो गया। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। नाउ अब हम जाते हैं अपने उसी क्वेश्चन के ऊपर वापस, जो हमारा पॉलिनोमियल था टी स्क्वायर माइनस 15। तो बेटा ए बताओगे मुझे क्या है इसमें, ए इज 1। मुझे बी बताएंगे क्या है, बी इसमें है नहीं बेटा, 0, है ना, क्योंकि जो टी वाली टर्म है वो 0 है। तो इसको एक्चुअली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 0 टी माइनस रूट 15, है ना। तो अब हमारे पास सी आ गया माइनस का रूट 15। तो हम निकाल लेते हैं इससे, therefore minus b upon a is minus 0 upon 1, that is 0। ये फोर्थ होगी बेटा इक्वेशन, है ना। एंड c अपॉन a is, c हमारा था माइनस का रूट 15 और a हमारा 1 था बेटा, तो ये माइनस का रूट 15 ही रह जाएगा, माइनस का रूट 15। नो सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की है, दिस वाज 15, है ना। और मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया
√15, तो उसी वजह से वो गलती हो रही है। तो ये 15 है बेटा, है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास में आ गया सी हमारा हो गया 15, नॉट √15, है ना। तो इसके तो अगर ये गलती रह भी जाती तो आप इसको ठीक कर लेते, आप होशियार बच्चे हो, ठीक है। तो मैं इसको 15 लिख देता हूँ। तो ये हमारा, और ये माइनस नहीं था, ये t² -15, तो c तो हमारा माइनस का था बेटा, यहाँ पर माइनस भी लगा देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा -15, c इज -15, ठीक है। तो 1 और 3 से तो हमारा एक रिजल्ट आ गया, ये 3 है नॉट 4, दिस इज 3 नॉट 4 ना, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज, मेरा ध्यान आपको बताने में रह जाता है ना, 4, ठीक है। तो 1 and 3 and 2 and 4, तो फ्रॉम 1 and 3 alpha plus beta is equal to 0 is equal to minus b upon a, and alpha beta is -15 is equal to c upon a, ठीक है बेटा। तो ये हमारे दोनों रिजल्ट्स वेरीफाइड हो गए यहाँ पर, तो आप उसी तरह से लिख देंगे जैसे मैंने पीछे भी लिखा है, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये लास्ट है शायद, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 3x² minus x minus 4, 3x² minus x minus 4, 3x² 3x² minus x minus 4, this is px and this is the last part, ठीक है बेटा। तो फिर फॉर zeros 3x² minus x minus 4 is equal to 0, तो बेटा अब की बार देखोगे आप तो 3 into -4 is -12, एंड हमें इसका फिर से फैक्टर चाहिए, और हमारे पास आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए बेटा हमारे पास, है ना। तो -12 या 12 कह दो पहले तो इसके तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं वैसे तो, देखो 2 और 6 भी होता है बेटा, ठीक है, 3 और 4 भी होता है बेटा, ठीक है, 4 और 3 भी होता है, उल्टा कर दें अगर तो ये हो गया, और फिर 6 और 2 होता है। तो ये तो हमारे काम का है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 1 तो आएगा नहीं बेटा, ठीक है। और इन दो ये हमारे काम का है, इसको भी छोड़ देते हैं, बेकार ये। तो 4 और 3 में से हमारे पास 1 आना चाहिए, और प्रोडक्ट इनका जो है -12 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ इन 3 में और 4 में एक पॉजिटिव होगा बेटा और एक नेगेटिव होगा नंबर, पक्की बात है ना। तो जो बड़ा वाला नंबर है, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो जो बड़ा नंबर है हमारे पास, वो नंबर हमारे पास होना चाहिए -4, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास हो गए 3x² minus 4x plus 3x minus 4 is equal to 0। आप ध्यान से देखोगे ना तो हमारी जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होती है इसकी वजह से, है ना। तो यही चीज है इसमें। तो यहाँ पर आपका जो है x कॉमन आ गया बेटा, 3x हो गया, -4 हो गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, 3x -4 हो गया। तो हमारे पास आ गया 3x -4 and x plus 1 is equal to 0। तो either 3x -4 is 0 और x plus 1 is 0। तो x is equal to 4/3 और x is equal to -1। तो हम मान लेते हैं वही, let alpha is equal to 4/3 and beta is equal to -1। ये हमारे जीरोस आ गए बेटा जो हम निकाल रहे थे। तो हमारा एक पार्ट आंसर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नाउ सेकंड पार्ट पे चले जाते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम पहले एक बार इक्वेशन को फिर से देख लेते हैं। तो 3x² - x - 4, तो ये हमारा था बेटा px was 3x² - x - 4। तो यहाँ पर a हमारा 3 है, b हमारा -1 है, c हमारा -4 है, ठीक है बेटा। तो एक तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं सबसे पहले। अल्फा बीटा हमने अभी अभी यहाँ पे निकाला था 4/3
और प्लस बीटा तो -1 हो जाएगा। इसका बेटा एलसीएम कर देंगे, एलसीएम तो आपको आता ही करना। 4 - 3 दैट इज 1/3। ये हमारा एक आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने अल्फा बीटा निकाल लिया एज यूजुअल, जैसे पीछे भी किया था। तो अल्फा बीटा हमारा अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो 4/3 इंटू -1 दैट मीन्स -4/3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई बेटा। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली अपना बी अपॉन ए चेक कर लेते हैं। हमने ए बी सी तो निकाल ही लिए, लिख ही लिए यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि हम इसी को चेक करते हैं ना, वेरीफाई करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होता है, तो इसलिए इस चीज को चेक कर रहे हैं हम। तो माइनस तो पहले से है बेटा ये, ठीक है, और बी की जगह पे भी एक माइनस है, ये ध्यान रखना बस, है ना। तो माइनस बी, अपना माइनस हमारा माइनस है हमारे उसके लिए फॉर्मूले के हिसाब से, और ये हमारा 1 माइनस के साथ है ना। और ए हमारे पास है 3, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और 1/3 हो गया बेटा। तो ये थर्ड हो गया। एंड सी अपॉन ए, सी हमारे पास में है -4 और ए हमारा है 3, तो ये हमारा माइनस का 4/3 बच गया बेटा। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हम चेक कर लें और सेकंड और फोर्थ को चेक कर लें, तो क्लियरली अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया था, हमारा आया था 1/3, जो कि बराबर था -b अपॉन ए के। ठीक है बेटा, और अल्फा बीटा हमारा आया था -4/3, जो कि हमारा आया था c/a के। तो ये क्या हो गया, रिलेशन इज वेरीफाइड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। अगर नहीं आए हैं तो आप एक बार इनको फिर से देखिए। अभी सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये लास्ट है। इसके बाद में फिर कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है बेटा। ठीक है, तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड अ quadratic polynomial each with the given numbers as sum and products of its zeros। अब बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है इसमें, कि अब हमें ना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मालूम करनी है, ढूंढनी है, जिसके कि हमारे पास में जो जीरोज हैं उसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब वो क्वेश्चन थोड़ा बदल गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उस क्वेश्चन में हम ना जीरोज निकाल रहे थे और फिर हम सम और प्रोडक्ट को देख रहे थे कि वो -b/a के बराबर है कि नहीं है, या a और b अपॉन c अपॉन a के बराबर है कि नहीं है। अब की बार क्वेश्चन में फर्क आ गया कि हमारे पास उसने जो है खुद सम दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो वो कहता है कि बताइए कि वो इक्वेशन क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ये आपको कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एश्योर यू। अब ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास में जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो हियर अल्फा प्लस बीटा is given 1/4 and alpha beta is given -4। Am I right? क्योंकि जो हमारे पास में सम है और प्रोडक्ट है जीरोस का बेटा, वो दिया हुआ है। और जीरोस को हमने थोड़ी देर पहले समझा था ना कि अल्फा मान लेते हैं और बीटा मान लेते हैं, है ना। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको सम भी कह सकता हूँ। तो ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो ये दो चीजें हमारे पास में ऑलरेडी उसने दिया हुआ है बेटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं आपको दो तरह से बताऊंगा ये क्वेश्चन। अभी आप पहली तरह से देखिए जो आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, एग्जाम में जो लिखना है जिस तरह से आपको एग्जाम के मतलब से। ठीक है, फॉर एग्जाम। ठीक, तो जब हमारे पास में बेटा कोई पॉलिनोमियल पी एक्स होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ये आप खाली नोट रख लीजिएगा। तो लेट alpha and beta be the zeros of the polynomial px, then the quadratic equation or quadratic polynomial can be written as
और बल्कि मैं इसको अगर हटा भी दूंगा तो भी वही बात आ जाएगी इससे भी, है ना। बल्कि हटा ही देता हूँ इसको मैं, ये कंफ्यूज ही कर देगा आपको। इसको हटा देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से शुरू कर देता हूँ कि let alpha and beta be the zeros of any polynomial px, then the quadratic polynomial can be written as x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। बेटा ये ना फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आप अभी नहीं पढ़ते हो, बड़ी क्लास में पढ़ते हो, और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और मैं इसको कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपने यूज करना है डायरेक्टली। तो आप इसको सीधे सीधे भी लिख सकते हो, बिल्कुल डायरेक्टली एस लिख दोगे, पी लिख दोगे और ये फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ये वो लिखा है, मैंने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी जी, पी जीरो नहीं आएगा फिर उस केस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये कह देता हूं कि ये हमारी पॉलिनोमियल बन गई। अब नाउ एस हमारे पास में क्या है यहाँ पे बेटा, एस हमारा है, एस हमारे पास है 1/4 और पी हमारे पास है -1। तो एस हमारा है 1/4 एंड पी हमारे पास है -1। तो अभी जब मैं इक्वेशन मैं जब पॉलिनोमियल लिखूंगा ना, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो आप कहोगे कि सर इतना ज्यादा आपने क्यों बताया ये, क्योंकि आंसर लिखने के लिए बहुत इजी है, बट मैं समझाना चाहता हूं। इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। अब एस एक्स में क्या है बेटा, एस की जगह पे 1/4 और एक्स, और प्लस पी, पी क्या है बेटा यहाँ पे माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको पी एक्स लिख देता हूं। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 -1। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ, कर सकते हैं। ये वैसे आपका आंसर हो गया बेटा, है ना, लेकिन आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा, क्योंकि आपके जो बुक में जो आंसर होते हैं ना, वो मैच कराने ही पड़ते हैं। तो कैन आई राइट दिस, 4 हमारा एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, तो यहाँ 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 4 आ गया बेटा। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को अगर हम, ये एक रिजल्ट आप याद रखिएगा कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें ना बेटा, तो उसके जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से। तो ये हमारा आंसर है जो बुक के साथ आपका मैच करता है। अदरवाइज आपका आंसर ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी सही है। तो आप ये आंसर लिखेंगे एग्जाम में, आप यहां तक पहुंचेंगे इस तरह से, और उसके बाद आप डायरेक्टली बेटा इस स्टेप को यूज कर सकते हैं। आप इस स्टेप को यूज कर सकते हैं सीधे सीधे यहां से और यहां तक का, इसे आप लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट इज √2 and 1/3, √2 and 1/3। तो दिस इज √2, sum is √2 and product is 1/3। आई बिलीव, एक बार चेक कर लेता हूं, 1/3। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है अब तो इसमें, है ना। तो हम डायरेक्टली मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय px is equal to x square minus sx plus p। That means x square minus √2x plus p। और इसको बेटा फिर से वही एलसीएम कर देते हैं 3 से, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x एंड प्लस 1। और फिर मैं वही लिखूंगा कि इक्विवेलेंट, मतलब जो हमारे को ना आंसर के हिसाब से जो पॉलिनोमियल है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1।
0 के बराबर नहीं लिखना है इसको आपने, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्चुअली इसको 3 से पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये एक रिजल्ट होता है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी पॉलिनोमियल को अगर आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसके जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा बेटा, तो ये 3 टाइम्स px बन जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा आंसर है, जो हमारे जीरोस हैं, वो वही रहेंगे बेटा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे और इसको डायरेक्टली ये चीज लिख देंगे आप, ठीक, एग्जाम के साथ। लेकिन अगर आपने ये आंसर छोड़ दिया तो भी आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता है, ठीक है, कोई आपके मार्क्स नहीं यहाँ पे काट पाएगा। फाइन, वी गो टू अनदर पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 0 and √5। 0 and √5 थर्ड पार्ट में बेटा सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 0 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है √5, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन हो गई पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय x² px मान लेता हूं इसको, माइनस sx प्लस p। इसको फॉर्मूले को जरूर लिखते जाओ बार बार, है ना, तो ताकि आपको ध्यान रहेगा, भूलोगे नहीं इसको आप। तो x² माइनस sx बेटा 0 टाइम्स x और प्लस √5, तो ये बच गया हमारा x² प्लस √5। तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई अपॉन में कोई वो नहीं आया, तो ये जो आंसर है हमारा इतना ही आंसर है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। दिस इज नाउ 1 and 1। फोर्थ पार्ट में जो उसने दिया है उसने 1 and 1 दिया हुआ है बेटा। तो सम इज गिवन 1, प्रोडक्ट इज गिवन 1, ठीक है। तो पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो px इज x² माइनस sx प्लस p। तो s तो बेटा हमारा 1 है और p भी हमारा 1 है, तो ये तो हमारा x² माइनस x प्लस 1 बन गया और यही हमारा आंसर है, ठीक है। एम आई राइट। अब देखो हमने कितना छोटा सा हो गया हमारा क्वेश्चन ना, लेकिन मैंने पहले आपको समझाया तो उसमें थोड़ा सा लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि समझाना तो जरूरी है बेटा, मैथ से है। तो अब है हमारा -4, -1/4 एंड 1/4। ये जो हमारा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, -1/4 एंड 1/4, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पास में जो है ये सब समर प्रोडक्ट दिए हुए बेटा, -1/4 एंड 1/4। तो हमारे पास फिर आ जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय px इज इक्वल टू x² माइनस sx प्लस p। तो x² माइनस sx, अब sx क्या है बेटा हमारा, s हमारा माइनस का 1/4 है ना, ये s है, ठीक है। ये 4 जैसा लग 5 जैसा लग रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए ना बेटा। तो ये हमारा s है, ठीक है, x एंड देन p हमारा 1/4 है बेटा। तो ये हो गया x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, और इसको हम ये कह सकते हैं कि हम इसका एलसीएम कर सकते हैं। वैसे तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ कि आपका आंसर आ चुका है बेटा, आप अगर इतना छोड़ दोगे तो भी ये आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन ये बुक के आंसर से नहीं मैच करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वही आंसर लिखना है जो बुक में भी है। तो अब वही बात आ गई, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 है, 4 से हमने एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी पॉलिनोमियल को, तो हमारे पास जो आंसर आ गया, जिसको मैं इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, है ना। आप उसको, ये सब आपको कोई नहीं फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है। आपको इसमें नंबर फिर भी मिल जाएंगे अगर आप इसको इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, खाली पॉलिनोमियल बोल देंगे, कोई नहीं मार्क्स काटेगा आपके, ठीक है, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो। नाउ वी गो टू अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट पार्ट, 4 1, ठीक है बेटा, 4 and 1 है अब की बार हमारे पास। तो ये हो गया 6th पार्ट, s इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फिर से वही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल
अब की बार मैंने रिक्वायर्ड पूरा लिख दिया, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, क्या था बेटा अभी याद है आपको? अब तो याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस की जगह 4 है बेटा और पी की जगह तो 1 है। तो ये हमारे पास में यही हमारा आंसर है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, तो जो है वही हमारा आंसर है। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हो गए इसके। तो दो तरह के क्वेश्चंस हमने इसमें इस एक्सरसाइज में डिस्कस किए, जिसमें एक क्वेश्चन तो ये था कि उसने आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो आपसे जीरोस पूछ रहा है और जीरोस पूछने के बाद में वो ये भी कह रहा है कि जो वेरिफिकेशन है वो भी करना है किसके बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में पॉलिनोमियल के। तो वहां पर हमने ये किया कि हमने जीरोस निकाल लिए। जीरोस निकालने के लिए हम समझते हैं पी एक्स को जीरो होना चाहिए, रख करके हमने फैक्टर वगैरह करके निकाल लिया। उसके बाद हमने चेक कर लिया बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा ये था कि उसने हमें सम दिया था, प्रोडक्ट दिया था कुछ पॉलिनोमियल का और कहा कि वो पॉलिनोमियल बताओ कौन सी है, तो वो पॉलिनोमियल हमने ढूंढी। तो हमने इस बार एक फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इसका, और एस हमारे पास था, पी था, हमने रखा। और ये हमने कंसेप्ट इसमें ध्यान रखने की चीज है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉलिनोमियल की जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका हमने इस्तेमाल किया है इसमें। तो मैंने कई अलग अलग तरीकों से लिखा है क्वेश्चन को, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसी में आप लिख लीजिए और सारे ही तरीके ठीक हैं लिखने के, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब ये वीडियो हमारी पूरी हो जाती है, तो इस वीडियो में आपको हेल्प हुई होगी, तो आप आप चैनल को ज्वाइन करिए, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और पुरानी जो वीडियोस हैं जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल भी मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसमें एक एक्सरसाइज जो 2.1 है वो भी मैंने सॉल्व की है और इसमें कंसेप्ट्स पे मेरा बेस रहता है। तो आप इसको अगर एंजॉय करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।